नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जी मीडिया और आज तक ने देश का अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे का सैंपल साइज 11 लाख है, यानी जी मीडिया और एबीपी न्यूज़ ने 11 लाख लोगों को पूरी यूपी का चुनाव 2022 लेकर तमाम मुद्दों को फीडबैक लिया है। एक एक सीट का विस्तृत और गहरे के सर्वे के अनुसार आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बार कौन आगे है, कौन जीत रहा है। लेकिन इस बार ये भी बताया जा रहा है कि इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहली पसंद योगी जी है मुख्यमंत्री के दावे पर, और इस बार योगी जी फिर से अपने दावे को पेश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें आदित्यनाथ योगी जी को आ रही है। लगभग 403 में से 300 प्लस सीटें आने की संभावना। हम आपको पूरी एक एक सीट दिखाएंगे, आप हमारे चैनल से बने रहिए। सबसे पहले ले चलते हैं आपको गोरखपुर में 9 सीटें हैं, 9 की 9 बीजेपी की झोली में जाती दिखाई दे रही है। बाकी को 0-0 सीटें मिल रही है। अगली सीट दिखाते हैं भाइयों, आजमगढ़ में 1 बीजेपी और 9 एसपी को मिल रही है 10 में से। बाकी को 0-0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं प्रयागराज में 11 सीटें बीजेपी और 1 सीट एसपी को मिल रही है। बाकी को 0-0 सीटें मिल रही है। उसके बाद में है प्रतापगढ़ में 7 सीटें हैं, 7 में से 5 बीजेपी और 2 एसपी को मिल रही है। कांग्रेस को 0-0 मिलता दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दोस्तों दिखाते हैं आपको वाराणसी में 8 सीटों में से 8 की 8 बीजेपी को ही मिल रही है। बाकी को 0-0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं सीतापुर में 9 सीटें हैं, 9 में से 8 बीजेपी 1 एसपी और बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इस बार आपको दिखाते हैं एटा में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 2 एसपी को मिल रही है। बाकी को 0-0। हम आपको पूरा ओपिनियन पोल दिखाते रहेंगे, आप हमारे जुड़े रहिए। इसके बाद में दिखाते हैं गोंडा में 7 सीटों में से 6 बीजेपी और 1 एसपी को मिल रही है। बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको दिखाते हैं दोस्तों लखनऊ में 9 सीटें, 9 में से 6 बीजेपी 2 एसपी और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है। यहाँ पर बाकी को 0-0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं बाराबंकी में 6 सीटें हैं, 6 में से 4 बीजेपी और 2 एसपी को सीट मिल रही है। बाकी को 0-0 सीटें। उसके बाद में है औरैया में 3 सीटें हैं, 3 की 3 ही बीजेपी के झोली में। इस बार बीजेपी मैंने आप 300 प्लस सीटें मिलने का दावा दिखा रही है बीजेपी। इस बार अगली बार ले चलते हैं जालौन में 3 सीटें, 3 की 3 ही बीजेपी को ही सीटें मिल रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मोदी की लहर चल रही है और मोदी इस बार बहुत बड़ी रैलियाँ करके आए थे। उसके बाद में ले चलते हैं बागपत में 3 सीटें हैं, लेकिन तीनों में से 1 बीजेपी 1 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिलती है। कांग्रेस को तो सुपड़ा साफ हो गया है यहाँ पर। उसके बाद में आपको ले चलते हैं कानपुर नगर में 10 सीटों में से 8 बीजेपी 1 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिल रही है। कांग्रेस को भी 0। उसके बाद में बलिया में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 बीजेपी 2 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं कुशीनगर में 7 सीटें, 7 में से 5 बीजेपी 1 बीएसपी और 1 एसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। उसके बाद में ले चलते हैं रायबरेली में 6 सीटें हैं, 6 में से 3 बीजेपी 1 कांग्रेस और 1 बीएसपी और 1 एसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। उसके बाद में ले चलते हैं जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में से 5 बीजेपी 3 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिल रही है दोस्तों। उसके बाद में ले चलते हैं बिजनौर में 8 सीटें हैं, 8 में से 5 बीजेपी 1 एसपी और 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है। उसके बाद में है सहारनपुर में 7 सीटों में से 4 बीजेपी और 3 एसपी को सीट मिल रही है दोस्तों। उसके बाद में ले चलते हैं आपको सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं, 5 में से 2 बीजेपी और 3 एसपी को सीट मिल रही है। बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। उसके बाद में ले चलते हैं गाजीपुर में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 बीजेपी 1 कांग्रेस और 1 एसपी को सीट मिल रही है। बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं फतेहपुर में 6 सीटें हैं, 6 में से 2 बीजेपी 2 एसपी 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस को सीट मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। बाकी को
आगे ले चलते हैं आपको मुरादाबाद में 6 सीटें, 6 में से 2 बीजेपी को और 2 यहाँ पर अखिलेश यादव को और 1 मायावती को और 1 कांग्रेस को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको ले चलते हैं दोस्तों बहराइच में 7 सीटों में से 1 एसपी को और 1 कांग्रेस को और 5 बीजेपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं आपको यहाँ पर अगला है बरेली में 9 सीटों में से 4 बीजेपी, 2 एसपी, 2 बीएसपी और 1 कांग्रेस को सीट मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। उसके बाद में है संभल में 4 सीटें, 4 में से 3 एसपी और 1 कांग्रेस को 00 और बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। उसके बाद में ले चलते हैं आपको अयोध्या ये बहुत बड़ा राम मंदिर का मुद्दा है, इसलिए 5 सीटों में से 5 की 5 यहाँ पर बीजेपी को ही सीटें मिल रही है, बाकी को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में है हरदोई में 8 सीटों में से 5 बीजेपी, एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं आपको अगला चुनावी नगर, उसमें आपको दिखाते हैं उन्नाव में 2 सीटें, 2 की 2 बीजेपी को ही सीटें मिल रही हैं। बीजेपी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करके 300 प्लस सीटें लाने का दावा जी मीडिया द्वारा भी बताया गया है। अब और आपको अगली सीट ले चलते हैं लखीमपुर में 8 सीटें, 8 में से 5 बीजेपी, 2 एसपी और 1 कांग्रेस को सीट मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। अगला ले चलते हैं आपको मेरठ में 7 सीटों में से 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 00 सीट मिल रही है। उसके बाद में दिखाते हैं अम्बेडकर नगर में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 बीजेपी, 2 एसपी और बाकी को 00 मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं आपको अमरो में 4 सीटें हैं, 4 में से सबको 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1 और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं गाजियाबाद में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 बीजेपी, 1 बीएसपी, 1 कांग्रेस को सीट मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। अगला ले चलते हैं आपको बदायूं में 6 सीटों में से 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 कांग्रेस और 1 बीएसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है। हम आपको पूरा महाओपन ये पोल दिखाते रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको दिखाएंगे कि इस बार फिर योगी सरकार अपना दावा पेश कर रही है। योगी सरकार इस बार लगभग 60% से ऊपर वोटिंग ला सकती है सीटें, इसीलिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।